बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान मोहतरम, मैं हूं मोहम्मद फ़याज़ माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद फ़याज़ माही। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। आज जो मौजू लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, मुख्तसर सी बात करूँगा और कोशिश करूँगा कि वो बात आप तक पहुँच सके और आप उस पर अमल भी कर सकें। आजकल एक ऑनलाइन सूद देने का बड़ा कारोबार चला हुआ है। फेसबुक पे देखते हैं, यूट्यूब पे, ट्विटर पे और बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं, जो वेबसाइट्स बनी हुई हैं, उन पे लोग ऑनलाइन कर्ज़ा देने की बात करते हैं और बहुत से सादा लोग उनमें फंस भी जाते हैं। पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था कि एक बंदा ज़ारों ज़ार रो रहा है। उसने 70 या 80 हज़ार रुपये कर्ज़ा लिया था। बकौल उसके कि 3 लाख अदा कर चुका हूँ, लेकिन अभी 70,000 बाकी है जो उसने अदा करना है। तो हम ऐसा काम क्यों करते हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ सीधी सीधी खुली खुली जंग है। कुरान करीम ने हमें इससे मना फरमाया, शरीयत हमें मना फरमाती है, हदीस हमें मना फरमाती है, सुन्नत हमें मना फरमाती है, सहाबा कराम के जो अमाल हैं जो उन्होंने किए हैं वो मना फरमाते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मजबूरी, बेबसी, लाचारी और गुर्बत की चक्की में पिसे हुए लोग इसमें फंस जाते हैं। और हैरत की बात यह है कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़, कर्ज़ा देने वाले, सूद देने वाले लोगों के ख़िलाफ़ हमारे पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर कोई भी निज़ाम, कोई भी कानून हरकत में नहीं आता। क्यों? क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बज़ाते ख़ुद सूद पे चल रहा है। हमारी स्टेट बैंक की पॉलिसी बड़े वाज़ेह तौर पर यह ऐलान करती है कि शरह सूद इतनी रहेगी, आइंदा साल शरह सूद इतनी रहेगी। बैंक सूदकारी में लगे हुए हैं, इस्लामी बैंककारी का नाम दिया गया है, लेकिन सूद देना और सूद लेना ये हमारे मुआशरे की रगों में इस तरह सरायत कर चुका है जिस तरह हमारे रगों में एक खून है जिसके बगैर, या हमारे जिस्म में, हमारे बदन में, हमारे वजूद में एक सांस के बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। इसी तरह हम लोगों ने सूद को अपने ऊपर हावी कर लिया। घरों के घर बर्बाद हो गए। बेटियों की जिनकी शादियां ये सूद के पैसे लेकर की गई हैं, वो घर मैंने देखे हैं बर्बाद होते हुए। उन बच्चियों को अल्लाह माफ़ करे तलाक हो गई। उनके बच्चे, ये सूद लेने वालों के बच्चे और सूद देने वालों के बच्चे ऐसे बन गए हैं कि वो अपने माँ बाप के सामने खड़े होकर तूतकार में बात करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। ये जाहलियत की इंतहा है। फिर हम कहते हैं हमारी ज़िंदगी में बरकत नहीं है, हमारे पैसों में बरकत नहीं है, हमारे रिज़्क़ में बरकत नहीं है। ज़रा सोचो, जो राज़िक़ है, जो रज़ाक़ है, उसके अमाल और उसके अहकामात के ख़िलाफ़ जाकर हम अपने मालो ज़र में, हमारे रिज़्क़ में, अपनी जानों में, अपनी अमाल में बरकत कैसे डाल सकते हैं? सूद लिखने वाला, सूद लिखाने वाला, सूद देने वाला, सूद लेने वाला, उसके पास खड़ा होने वाला, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सब के सब जहन्नमी हैं। और अल्लाह माफ़ करे, इस बारे में बहुत बहुत बड़ा एक गुनाह फरमाया गया है जो मैं बयान नहीं करना चाहता। सबसे छोटे से छोटा गुनाह भी जो है ना, वो बहुत बड़ा है। मेरी बात सुनने वाले समझ रहे हैं। अफसोस है कि उलमाए कराम इस पर अपना मुस्बत किरदार अदा करने से कासिर हैं। क्यों? बिज़नेस चल रहे हैं, धंधे अरूज पर हैं, गंदा है पर धंधा है, लेकिन अरूज पर है। हमारी हुकूमतें, हमारे आलम दीन और हमारे वो अदारे जो इस काम को सराह कर आगे ले जा रहे हैं, इनकी बेखुनी नहीं करते। सब के सब काबिले
تنقید ہیں، اور اللہ کی پکڑ ہم پر کیوں ہے؟ آج دیکھیں 20 روپے 30 روپے کلو والا آٹا 160 روپے کلو ہو گیا، 5 روپے والی روٹی آج 25-30 روپے کی ہو گئی۔ کیوں؟ یہ روٹی، یہ رزق، یہ آٹا ہم سے دور کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف سود کا کاروبار کر کے کھلی جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم وہ کام کریں جو شرعی طور پر جائز ہیں۔ یہ چائے میرے ہاتھ میں ہے، میں اس کا ایک گھونٹ پیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ وہ ایک گھونٹ مجھے سکون بخشتا ہے۔ کیوں؟ نہ میں سود کا کام کرتا ہوں، اور سود کا کام کرنے والے کسی بھی دوست کے ساتھ میرا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں ایسا تعلق رکھتا ہوں۔ پرسکون نیند سوتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ کے احکامات کی پابندی کریں، اس لعنت سے بچیں، خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنی بیٹیوں کو بچائیں، ان کے گھروں کو بچائیں۔ خدا را اس کام کو چھوڑ دیں، یہ شریعت کے بھی خلاف ہے اور ہماری زندگیوں میں برکت کے بھی خلاف ہے۔ سلامت رہیں۔